श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। यशोदा के यमुना स्नान के लिए जाने पर श्री कृष्ण द्वारा दही, दूध, माखन आदि का भक्षण तथा बर्तनों को फोड़ना, यशोदा का उन्हें पकड़कर वृक्ष से बांधना, वृक्ष का गिरना, गोप गोपियों तथा नंद जी का यशोदा को उपालंब देना, नल, कुबर और रंभा को शाप प्राप्त होने तथा उससे मुक्त होने की कथा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही, माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो दही, दूध, घी, तर्क और मनोहर माखन रखा हुआ था, वह सब आप भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन और स्वास्तिक मिष्ठान विशेष लदा था, उसे भी खा पीकर आप कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर आई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में दही, दूध आदि के जितने मटके थे, वे सब फूटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जो बर्तन थे, वो भी एकदम खाली हो गए थे। यह सब देखकर यशोदा मैया ने बालक से पूछा, अरे, यह तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, किसने यह अत्यंत दारुण कर्म किया है? यशोदा की बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया, हम लोगों को तनिक भी नहीं दिया। बालकों का यह वचन सुनकर नंद रानी कुपित हो उठी और लाल लाल आंखें किए बेंत लेकर दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले। मैया उन्हें पकड़ न सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती? यशोदा जी पीछे यशोदा जी पीछा करके थक गई। शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे मन में ही क्रोध भर कर खड़ी हो गई। उनके कंठ, होंठ और तालू सूख गए थे। माता को यूं थकी हुई देख कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। नंदरानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आई। उन्होंने मधुसूदन को वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा अपने घर को चली गई तथा जगतपति परमेश्वर श्री हरि वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। नारद श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहां गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वृक्षधारी वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्न में अलंकारों से विभूषित, गौर वर्ण तथा किशोर अवस्था का था। स्वर्ण में श्रृंगार से विभूषित गदी जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते देख ब्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो उठी। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब यशोदा को फटकारने लगी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। सब गोपियां यशोदा से कहने लगी, नंद रानी, अत्यंत वृद्धा अवस्था में तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन, धान्य तथा रत्न है, वह सब पुत्र के लिए ही है। आज हमने सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो खाद्य पदार्थ पुत्र ने नहीं खाया, वह सब इस भूतल पर निष्फल ही है। ओ निष्ठुरे, तुमने दही दूध के लिए अपने लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। देववश वृक्ष वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। अरि मूढ़े, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था?
श्री नंद जी ने भी यशोदा को उल्हाना दिया। ब्राह्मणों और बंदी जनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिए। सब ने मिलकर ब्राह्मणों से श्री हरि का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, भगवान, वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा था? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नल कुबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने भांति भांति से विहार किया। उसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकुबर और रंभा पर पड़ी। इधर मुनि को देखकर भी नलकुबर रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, नलकुबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकुबर ही यह वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप में जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे अपने योगावलंबन करके देह को त्याग किया और वह स्वर्ग धाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने और नल कुबर एवं रंभा के शाप मुक्त होने का सारा वृतांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया है। अब उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूँ। अध्याय 14 समाप्त। नंद का शिशु श्री कृष्ण को लेकर वन में गोचरण के लिए जाना। श्री राधा का आगमन, नंद से उनकी वार्ता। शिशु कृष्ण को लेकर राधा का एकांत वन में जाना। वहां रत्न मंडप में नव तरुण श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। श्री राधा कृष्ण की परस्पर प्रेम वार्ता। ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा की स्तुति, वर प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नव दंपति का प्रेम मिलन तथा आकाशवाणी के आश्वासन देने पर शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर राधा का यशोदा जी के पास पहुंचना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहां भांडिर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। उसके बाद वे बालकों को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, इसी समय माया से मानव शरीर धारण करके श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा अकस्मात आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा आकाश बादलों से ढक गया है। वन का भीतरी भाग और भी शामल हो गया है। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी। बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही है। ब्रज की दारुण गर्जना सुनाई देती है। मूसलधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं। उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं। यह सब देखकर नंद को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौओं तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्री हरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया
इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस तथा खजन के गर्भ का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीने लेता था। नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा बरौनी तथा अंजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षी राज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। उस नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती के बुलाक उज्जवल आभा की सृष्टि कर रही थी। केश कलापों की वेणी में मालती की माला लिपटा रही थी। दोनों कानों में ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालिक सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। दोनों होंठ पके बिंबाफल की शोभा को चुराए लेते थे। मुक्ता पंक्ति की प्रभा को फीकी करने वाली दांतों की पंक्ति उनके मुख की उज्जवलता को बढ़ा रही थी। मंद मुस्कान कुछ कुछ खिले हुए कुंद कुसुमों की सुंदर प्रभा का तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरी की बिंदु से युक्त सिंदूर की बिंदी भाल देश को विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपाल पर मल्लिका पुष्प धारण करके सती राधा अपनी बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। सुंदर मनोहर और गोलाकार कपोल पर रोमांच हो आया था। उनका वक्ष स्थल मणि रत्नेंद्र के सार तत्व से निर्मित हार से विभूषित था। उनका उदर गोलाकार सुंदर और अत्यंत मनोहर था। विचित्र दिवली की शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। कटी प्रदेश उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित मेखला जाल से विभूषित था। टेढ़ी बोहें कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वे योगी राजों के चित्त को भी मोह लेने में समर्थ थीं। वे स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण रत्न में आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लाक्षाराग रंजित नखों से उन चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। उत्तम रत्नों के सारभूत से रचित मंजिर की झनकार से वे अनुरंजित जान पड़ते थे। उनकी भुजाएं रत्न में कंकड़ केयूर और शंख की मनोहर चूड़ियों से विभूषित थी। रत्नमयी मुद्रिकाओं से उंगलियों की शोभा बढ़ी हुई थी। वे अग्नि शुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुई थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुराए लेती थी। उनके एक हाथ में सहस्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल सुशोभित था। उस और वे अपने श्री मुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्न में दर्पण लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो दसों दिशाओं को उद्भासित कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं यह जानता हूं कि तुम श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रियसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूं कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ निर्गुण एवं अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ
तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। यूं कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट न हो, इसके लिए यत्नशील रहना। नंद, उनके जन्मों के अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो, हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। यह तुम गोकुल में जाओ, अब तुम गोकुल में जाओ। व्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मुझसे मांग लो। यह देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधिका का यह वचन सुनकर व्रजेश्वर ने उनसे कहा, देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्बिके परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो। नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा जी बोली, ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अतः मैं अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कह श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई। उन्हें प्रेमातिरेक से वक्ष स्थल पर रखकर वे बार बार उनका आलिंगन कर और चुंबन करने लगी। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा जी ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंबे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्प शैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्रियां संचित थीं। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिक्यों की मालाओं के जाल से इस उस मंडप को सजाया गया था। उसमें मणिंद्र सार रचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूह से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थीं। उस भवन के सामने एक पुष्पोद्यान था, जो भ्रमरों के गुंजार्व से युक्त पुष्प समूहों द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबुल तथा रत्न में कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल और एवं मनोहर जल देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्न में कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर
पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों की प्रसन्नता छा रही थी उनके मुख और नेत्रों की प्रसन्नता में छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिन्द्र सार निर्मित मंजिर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गढ़ स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते थे। मालती की मालाओं से संयुक्त मोर पंख का मुकुट उनके मस्तक को सुशोभित कर रहा था। त्रिभंग चूड़ा चोटी धारण किए वे उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा ने देखा मेरी गोद में बालक नहीं है, और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टि गोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्व स्मृति स्वरूपा होने पर भी राधा को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें नहीं गिरती थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी और देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्री हरि ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हो रहा था हुआ था, उसका तुम्हें स्मरण तो है न? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, तथा जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के बिना कदापि कुंडल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। साध्वी जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो, और तुम ही आधार स्वरूपणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो, और मैं अविनाशी स्वरूप सर्वरूप हूँ। जब मैं तेज रूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। वरान ने शक्ति बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनों के भेद बुद्धि जो नराधन हम दोनों में भेद बुद्धि करता है, उसका काल सूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं।
वह अपने पहले और बाद की 7 7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ तथा और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है वह वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां और देवता भी मुझे प्रिय हैं। तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं है। उपर्युक्त सब देवता मेरे लिए प्राणों के समान है, परंतु सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। यूं कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन्हें प्राणनाथ से बोली अपने प्राणनाथ से बोली। राधिका ने कहा, प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं। मैं सब जानती हूँ, मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूँ। तुम जो मुझे सर्व रूपिणी बता रहे हो वह सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। तुम ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते, उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती। तुम तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो, तथापि योग अयोग्य में तथा संपत्ति और विपत्ति में भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूँ। तुम मेरे वक्ष स्थल में और तुम मेरे वक्ष स्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। तुम्हारे विरह की आग से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं कलेश उठाकर फिर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अन्यत्र न ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। राधिका का यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिय, तुम उसका खंडन नहीं प्रिय, तुम क्षण भर ठहरो। मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय स्वयं
आ पहुंचा है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर दिया है, उस पूर्व निश्चय का खंडन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाता के फिर विधाता का फिर विधाता की क्या बिसात है जो उसे मिटा सके। मैं विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है, उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में ब्रह्मा श्री हरि के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडलू शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों में आंसू झर रहे थे, संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगतदाता ब्रह्मा श्री हरि के और निकट गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप गए और माता के चरण कमलों में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रता पूर्वक माता राधिका के चरण बिंदों को अपने जटा जाल में विशिष्ट करके ब्रह्मा जी ने कमंडलू के जल से प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगम के अनुसार श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे चरण सर्वत्र और विशेषतः भारत वर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के पीछे 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। उन्होंने वर मांगो ऐसा कहकर उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर मांगते हुए कहा, मैं गुणातीत परमेश्वर, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी यह बात सुनकर ये श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय क्षमा करो। उपरयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणाविंदों के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसीलिए मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। माता, तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता हैं, अतः वे निश्चय ही जन्य और प्रकृति है। तुम श्री राधा के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा हैं। तथा अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। इस बात का किसी ने निरूपण किया हो, ऐसा मैंने वेदों में नहीं देखा है। अंबिके, जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुंठ भी है। माँ, जैसे वैकुंठ और गोलोक अजन्य हैं, उसी प्रकार तुम भी अजन्या हो। जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंशांश हैं, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति रूपणी
होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश हैं तथा और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, अतः तुम ही इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से ये परमेश्वर श्री हरि प्राणवान हैं। अहो, क्यों किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्या हो। तुम इनकी अंश स्वरूपा हो, यों ये ही तुम्हारे अंश हैं। इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग तुम विद्वान हो जाते हैं, तुम्हारा परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी तुम हो। फिर कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा? जिस वस्तु का सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, उसका वर्णन करने में तो कोई भी विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी देखने और सुनने में भी नहीं आई, उनका उसका निर्वचन निरूपण कौन कर सकता है? मैं, महेश्वर और अनंत कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपने को असमर्थ पाते हैं। परमेश्वरी, फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमों और अनुसरण करके तुम्हारे विषय में जो जैसा कुछ कहा है, उसके लिए तुम मेरी निंदा न करना। जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा हैं, उनकी योग्य और अयोग्य पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेह पूर्वक क्षमा करते हैं। जो यूं कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा उन दोनों के सर्वंद और सर्व वांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीत कर समस्त लोकों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, विधातः, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका जी की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, माँ, तुम दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभिष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो। विधाता के इतना कहते ही श्री राधिका जी ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधिका जी को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। उसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिताजी के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से
कौतुक विवाहिक मंगल कृत्य कराए और 7 बार अग्नि देव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद राधा से अग्नि की परिक्रमा करवा कर श्री कृष्ण को प्रणाम करके राधा जी को उनके पास बैठाया। फिर कृष्ण जी से राधा जी का हाथ ग्रहण करवाया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि के वक्ष स्थल पर राधिका जी का हाथ रखवा कर राधा जी के पुष्ट देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा जी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। तदंतर ब्रह्मा जी से पारिजात के पुष्पों की अजानुलिंबनी माला श्री राधा जी के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। तत्पश्चात कमल जन्मा विधाता ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथ में श्री राधा जी के कंठ में हा श्री हरि के हाथ से श्री राधा जी के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बैठाया और उनके वाम पाश में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधा जी को भी बैठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वा कर उन दोनों से हाथ जुड़वा कर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री को दान करता है उसी प्रकार राधिका जी को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी, अनक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने उनसे कहा, ब्राह्मण, मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सदृढ़ भक्ति हो तब अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वत्स, मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। मुने, श्री कृष्ण का यह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बांके चितवन से श्री हरि के मुंह की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा था। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा जी उनकी शैया पर गई। वहां चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न प्राप्त भक्ति पूर्वक श्री हरि के हाथ में दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। उसके बाद श्री राधा जी के ने कपूर आदि कपूर आदि से सुवासित सुरमय तांबुल श्री कृष्ण को दिया। श्री हरि ने उसे सादर भोग लगाया। फिर श्री हरि ने हरि के दिए हुए सुधार सका मुस्कुराती हुई सुधा रस का मुस्कुराती हुई श्री राधा जी ने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबुल को भी श्री हरि के सामने ही रखाया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्री राधा को दिया। श्री राधा ने बड़ी भक्ति से उसे खाया और
उनके मुखारविंद मकरंद का पान किया। उसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु राधा जी ने नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली, क्षमा कीजिए। माधव ने राधा के हाथ से रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिका ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उसकी उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव और माधव ने राधा का मन मोह लिया। प्रेम मिलन के पश्चात राधा ने प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा जी को उनका दर्पण और उज्जवल क्रीड़ा कमल दे दिया। उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और भाल देश में सिंदूर का तिलक लगाया। विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश सवारा। उन्होंने जैसी वेश रचना की उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते हैं। फिर सखियों की तो बात ही क्या है। जब राधा श्री कृष्ण की वेश रचना करने को उदत हुई, तब वे किशोरावस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गए। राधा ने देखा बाल रूप श्री कृष्ण क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। नंद ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था, उसी रूप में वे उस समय दिखाई दिए। राधा व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उस नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी। वे शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से यह दीनता पूर्ण बात कही, माहेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं। इतना कहकर राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बाल कृष्ण भी वहीं रो रहे थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो, श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती, तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित हो तुम श्री हरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी। अतः रो मत, शोक छोड़ो और अपने इन बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया, तब उसकी बात सुनकर राधा ने बालक को गोद में उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्पोदान वन तथा उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः दृष्टिपात किया। उसके बाद राधा वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल थी। नारद, वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, अतः आधे निमेश में वहां जा पहुंची। उनके वाणी स्निग्ध और मधुर थी, आंखें लाल हो गई थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए उदत हो इस प्रकार बोली, मैया, ब्रज में आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दिया था। मुख भूख से आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिशु को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर में सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है, अत्यंत दुर्दिम हो रहा है। मार्ग में फिसलन हो रही है, कीच काच बढ़ गई है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे, इसे गोद में ले लो और सत्वन स्तन देकर शांत करो। मैंने बड़ी देर से घर छोड़ रखा है, अतः जाती हूँ। यह सती यशोदे, तुम सुखी रहो। ऐसा कह बालक देकर राधा अपने घर को चली गई। यशोदा ने बालक को घर में ले जाकर चूमा और स्तन पिलाया। राधा अपने घर में रहकर
ब्रह्म रूप से गृह क्रम में तत्पर दिखाई देती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्री हरि के साथ क्रीड़ा करती थी। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम से शुभद शुभद सुखद और मोक्षदायक पुण्यमय श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। अध्याय 15 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।